साथ रमेश मेघवाल और आज है संडे और संडे को होगा कुछ स्पेशल और कुछ शानदार जानकारी आपको दी जाएगी और वो जानकारी ऐसी कि आपको बड़ा आनंद आएगा। तो आज हम पहुंचे हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित एक गांव सोलापी में और सोलापी में इस समय मैं खड़ा हूं। मेरे देख सकते हैं मेरे पीछे एक शॉप है और ये शॉप है टैटू आर्टिस्ट की। इस गांव में ये जो टैटू आर्टिस्ट है रामगढ़िया के नाम से टैटू आर्टिस्ट है, जो अलग अलग प्रकार के जो टैटूज है वो लोग आते हैं और अपने हाथों पर छपवाते हैं। आज उनसे जानकारी लेंगे कि इस ग्रामीण अंचल में किस प्रकार से लोगों का टैटू के प्रति उत्साह है और कहां कहां से लोग आकर जो है वो टैटू वो अपने हाथों पर छपवाते हैं। तो चलेंगे अंदर और देखेंगे किस प्रकार का जो है इन्होंने अंदर सेटअप लगा रखा है और किस प्रकार से सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो इस समय हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर देखेंगे किस प्रकार की तो डोर है जो वो अंदर खुलेगा। और बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय ये मोबाइल की दुकान भी है और यहाँ पर इसके साथ साथ मोबाइल की एसेसरीज भी है। तमाम चीज़ें यहाँ पर दी जाती है क्योंकि मेरे ख्याल से टैटू जैसे बिजनेस पर पूर्ण तरीके से निर्भर भी नहीं रहा जा सकता, उसके लिए एक मोबाइल की दुकान है। और आप देख सकते हैं इस समय कस्टमर भी बैठे हैं जो इस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन माफ़ी चाहते हैं थोड़ा समय इनसे हम लेंगे और इस इंटरव्यू के बाद में बिल्कुल इनका नंबर आएगा और जो चीज़ ये जो टैटू ये छपवाने के लिए आया है वो टैटू बिल्कुल छापा जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अंदर जाएंगे। तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के बाद में जो एहसास है उसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बाहर तपिश और गर्मी है और जैसे अंदर आए तो अंदर का वातावरण बिल्कुल ऐसी से जो है वो अब एक शानदार तरीके से हो चुका है। और मेरे सामने मेरे पास मौजूद है टैटू आर्टिस्ट। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। मेरा पूरा नाम हरदेव सिंह है, वैसे मेरा नाम शॉर्ट में सोनू है। अच्छा। और रामगढ़ी आर्टिस्ट के नाम से अपने शॉप है, रामगढ़िया टैटू स्टूडियो के नाम से। ये अपने अनूपगढ़ से 18 किलोमीटर दूर है गांव में। अच्छा। ये बॉर्डर के समथिंग लगभग 10 किलोमीटर है ये बॉर्डर जो दूरी पड़ती है वो। हाँ जी। अच्छा बिल्कुल सोनू जी, एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार ये जो लोगो इस समय बिल्कुल चमक रहा है और एक शानदार जो है वो अपनी एक छाप छोड़ रहा है, इसको भी दिखाया जाए क्योंकि ये ग्रामीण अंचल में इस प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अभी सोनू ने बताया कि बिल्कुल अनूपगढ़ से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर ही है, तो 18 किलोमीटर। हाँ जी, 18 किलोमीटर। अच्छा सोनू, मैं आपसे जानना चाहूँगा मतलब ये जो टैटू छापने का जो आप काम करते हो कब से शुरुआत की आपने? इसको लगभग 7 साल हो गए मेरे को। पहले मैं दूसरी मशीन से बनाता था, उसके बाद में मैंने ये मशीन ली है। पेन मशीन। अच्छा, ये कौन सी मशीन है? ये पेन मशीन है, पहले कोयल मशीन से चलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जो स्टार्टिंग कोयल मशीन से किया मैंने। अच्छा। उसके बाद में ये मशीन ली मैंने, पेन मशीन। वो जो कोयल मशीन है वो वाइब्रेट ज़्यादा करती थी, उससे मतलब उतनी फिनिशिंग नहीं आती थी। ये बिल्कुल क्लियर चलता है, बढ़िया चलता है। पेन मशीन है, पेन की तरह काम करती है। जो आमतौर पर हम देखते हैं मेलों में या जो इस प्रकार की जहाँ पर वो मशीन चलती है। हाँ जी। पहले वो चलती थी? नहीं, उससे वो थोड़ी बेटर थी। अच्छा। पहले वाली जो मेलों में रखते हैं वो तो बैटरी पे चलाते हैं। बैटरी चलाते हैं और एक ही नीडल से यूज करते हैं। अपने नीडल हर मतलब क्लाइंट पे चेंज करते हैं। जैसे मेलों में जैसे कोई नीडल एक ही नीडल है ना, जैसे एक नीडल से बनाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हम हर कस्टमर पे नीडल चेंज करेंगे। अच्छा, हर जो कस्टमर आता है एक टैटू छपवाता है उस पर ये नीडल चेंज होती है? हाँ, हर क्लाइंट पे नीडल चेंज होगी, ग्लव्स चेंज होंगे, ग्लव्स लगाएंगे अलग अलग। अच्छा ठीक है, ये जो ग्लव्स है ये भी मतलब एक टैटू के बाद में चेंज हो जाते हैं? नहीं, हर क्लाइंट पे हर चीज़ चेंज होगी। जैसे ये मशीन है, इसका ये जो बैंडेज है ये भी चेंज करेंगे। सर मतलब नज़दीक से दिखाया जाए, मशीन को नज़दीक से दिखाया जाए। जैसे इसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। और ये जो अपने जो भी चीज़ यूज करेंगे ना उसको पहले कवर करेंगे टेप से। जैसे मशीन को भी कवर करेंगे। जैसे किसी भी अपने क्लाइंट पे टैटू बनाएंगे ना फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको मतलब पूरी केयर के हिसाब, इंस्पेक्शन वगैरह ना हो उसके लिए पूरा कवर करेंगे। पूरा को कवर करेंगे, इस पे बैंडेज लगेगी। और ये जो जिस पे अपने उसका हाथ रखेंगे कस्टमर का, इसको भी पूरा कवर करेंगे। ये उतार के इसको ऐसे कवर करेंगे सारे को। मतलब इन्फेक्शन का पूरा ध्यान रखा। बिल्कुल रामगढ़िया जी, शौक का कोई मोल नहीं लेकिन मोल के साथ कोई भी मतलब तोल नहीं।
हर चीज़ सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे मेड़ों में लोग बनवाते हैं टैटू, जैसे वो एक ही नीडल से बनाते हैं। हाँ, एक ही तरह से। अगर किसी को ब्लड कैंसर है या कोई बीमारी है तो वो जो नेक्स्ट वाला होगा ना उसको भी हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब वो एक ही नीडल से बनाते हैं और कुछ भी नहीं चेंज करते। जैसे अपने ये इंक कप है, अपने हम इंक कप भी चेंज करते हैं, वो इंक कप कुछ भी नहीं चेंज करते। अच्छा अच्छा, इनकम हाँ मतलब सुरक्षा और एहतियात का है वो पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ जी, क्योंकि जो कस्टमर जो आपके पास आया है वो बड़े ही विश्वास के साथ आया है और एक विश्वास को कायम करना ये आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है। और 18 साल से कम एज वाला जो बच्चा है, लड़का है, उसके हम बनाते नहीं है। उसके नहीं बनाते, जो जिद्दी करने लग जाए मेरे को तो बनाना ही है। तो उसके मम्मी पापा के जैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं या उनसे बात करते हैं, और कोई भी टैटू बनाते हैं हम उससे पहले उसके साइन करवाते हैं। मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी। हाँ जी, मतलब कोई भी दिक्कत ना हो उसको, कस्टमर क्लाइंट को, हमारे को भी दिक्कत ना हो उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, रामणी जी एक बात पूछना चाहूँगा। चलो ये तो हुई तमाम डॉक्यूमेंटरी बातें, तमाम सावधानी और एहतियात की बातें। अब करेंगे आपकी दिल की बातें। अच्छा, ये जो टैटू का जो फैशन था एक ज़माने में जब हम देखते थे टैटू छपवाना अपने आप में एक आधार कार्ड का काम होता था। क्योंकि जब टैटू जो है वो हाथों पे छपवाते थे ताकि इसका एड्रेस या अन्य जानकारी मिल सके। लेकिन आज जो टैटू है वो फैशन बन चुका है, युवाओं के अंदर एक बड़ा क्रेज है। इसको किस नज़र से देखते हैं? सर अपने इस एरिया में तो वैसे इतना क्रेज नहीं है, जैसे अपने पंजाब में या विदेशों में चलता है ये ज़्यादा। अपने इस एरिया में बहुत कम क्रेज है इसका। लेकिन आप क्रेज जिंदा करोगे? हाँ जी, करेंगे। हमारे पास से यहाँ से जैसे अनूपगढ़ से 18 किलोमीटर है। मेरे पास कस्टमर गंगानगर से भी आते हैं, गैसिंगपुर से भी आते हैं, रावड़ा से आते हैं, काजूवाड़ा से आते हैं, इधर से भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं मेरे पास कस्टमर। अच्छा, रामगढ़ी जी जैसे बात करें टैटू का क्रेज जो है वो ज़्यादातर मतलब कौन सी एज में आपको ज़्यादा देखने को मिला है? समथिंग 30 से नीचे नीचे, 30-35। 30-35। हाँ जी। अच्छा, जैसे आपने बताया गंगानगर से भी आते हैं, खाजूवाला से भी आते हैं, तो इसकी क्या खासियत ऐसी है कि वो गंगानगर से और खाजूवाला से चला कर यहाँ आते हैं? बस क्वालिटी देखते हैं। जैसे जो टैटू बनाते हैं हम, हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, उस पर ये है रामगढ़िया टैटू स्टूडियो के नाम से। तो उस पर देखते हैं, जितने भी मतलब एक दूसरे को बताते हैं भी हाँ वहाँ बनाते हैं, तो वो यहाँ आ जाते हैं हमारे पास। पहले वो चेक करते हैं क्वालिटी कैसी है, क्या चीज़ है, मतलब कितनी फिनिशिंग है, वो देख के फिर आते हैं हमारे पास। अच्छा रामगढ़ी जी, आपके अंदर ये जुनून कब आया, कब आपको पता लगा कि मैं एक टैटू मास्टर हूँ? मुझे पहले आर्ट का शौक़ था। ठीक है। मैं आर्ट बहुत बढ़िया करता था। +2 में मेरे पास आर्ट थी, तो आर्ट का मेरे को ना जैसे पोर्ट्रेट वगैरह बनाना पहले पेपर पे बनाता था। फिर मेरे को सोचा मैंने टैटू का चलो स्टार्ट करें। फिर धीरे धीरे मैंने टैटू का स्टार्ट किया। तो लगभग उसको 5-7 साल हो गए, 5 साल पहले की बात है। तो उसके बाद में मैंने टैटू का स्टार्ट किया, बढ़िया काम आने लगा। तो उसके बाद में मैंने ये परमानेंटली टैटू का काम कर दिया। अच्छा रामगढ़ी जी, जैसे बात करें, आपने कहा कि मैं ये पहले आपने आर्ट थी आपके पास, शौक़ हुआ, टैटू का काम किया, फिर आपने मतलब इसी गांव में रहकर ही आप रह गए, मतलब आपने कोई सिटी में या इधर उधर आपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने का नहीं सोचा? नहीं, मैंने ये खुद की शॉप है मेरे को। वहाँ अगर मैं मार्केट में लेता तो किराए पे लेनी पड़ती, तो उसका कोई पता थोड़ी है कब खाली करवा दे। तो मैंने यहीं कर लिया, मैंने कहा चलो यहीं गांव में करेंगे। तो ये छोटा सा गांव ही है, इतना बड़ा गांव नहीं है, लेकिन गांव का कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो टैटू बनवा रहा है। अच्छा, आपके गांव का कोई लड़का अभी तक किसी ने टैटू नहीं बनवाया? हाँ जी, कोई नहीं है, बस एक ही होगा, जो कोई 1-2 हो गए जिसने बनवाया है, लेकिन और कोई नहीं बनवाता। तो ये पॉजिटिव बात माने या नेगेटिव बात माने? ये पॉजिटिव ही है, लेकिन मेरे पास सिर्फ बाहर के आ रहे हैं, गांव का कोई मतलब है नहीं। जैसे भी जो बाहर के हैं ना, जैसे आसपास गांव के आते हैं या बाहर के आते हैं, ज़्यादा दूर दूर के आते हैं मेरे पास। रामगढ़ी जी एक बात बताओ, जैसे मतलब अपने मान लेते हैं कि आपने टैटू का जो बिज़नेस है इसका जैसे लोगों में किस प्रकार का रुझान है? जैसे माने ज़्यादातर जो आपके पास कस्टमर आते हैं टैटू छपवाने के लिए, वो किस चीज़ का ज़्यादा टैटू छपवाते हैं, किस चीज़ का ज़्यादा क्रेज है? ज़्यादा तो जैसे मोम डैड का बनवा लिया, धार्मिक टैटू बनवाते हैं ज़्यादातर। हाँ जी, ज़्यादा धार्मिक टैटू बनवाते हैं। फुल बाजू का बनवा लिया, कोई भी जैसे जो आजकल रनिंग में चल रहा है ना, वो ही बनवाते हैं। तो यार आपने तो, मुझे टैटू लग नहीं रहा आपने कहीं छपवाया। आप गाँव वालों की बात करो, आपने खुद नहीं छपवाया अभी तक? खुद ने बस मेरे एक बना हुआ है, काफ़ी टाइम पहले का बना हुआ है। ये नहीं अभी नया लेटेस्ट, पहले आप बनाओ, आप बनाओगे तो लोग भी देखेंगे हाँ भाई खुद सोनू ने टैटू है जो बनवा लिया। नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फिर भी बस देख के आ जाते हैं एक दूसरे के। ऐसा नहीं है अभी मेरे को बनाना जरूरी नहीं है। अच्छा, इतना कोई ज़रूरी नहीं है अभी मेरे खुद के बने होंगे तो ही बनवाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा रामगढ़ी जी एक बात बताइए, जैसे ये जो टैटू का जो आप काम कर रहे हो, एज ए बिजनेस पर्पज से आपने किया है या फिर अंदर की जो आपकी कला थी वो बाहर आई और इस कला को जिंदा रखने के लिए आपने ये काम किया?
कला के लिए किया मैंने, अच्छा। बिजनेस के लिए नहीं किया, कला के लिए। इतना पैसा लगाया मैंने यहाँ पे स्टूडियो पे, सिर्फ कला के लिए किया। ऐसा नहीं है मेरा, जैसे गंगानगर जो रेट है जैसे 20,000 30,000 लेते हैं जैसे इस फुल बाजू का, अच्छा, तो हम बहुत कम प्राइस में करते हैं। मतलब आप जो गंगानगर वाला काम जो है वो यहाँ पर बिल्कुल लो प्राइस पर। हाँ जी, बिल्कुल लो प्राइस में करते हैं, तभी हमारे पास आते हैं। वो भी गांव में आते हैं, इतनी दूर दूर से गांव में आते हैं, इस गांव में। अच्छा, जैसे खुद को कितना खुश नसीब समझते हो, कितना खुद को मतलब ऐसे समझते हो कि यार मैंने इस दौर के अंदर जहाँ लोग क्या क्या बिजनेस करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग बिजनेस करते हैं, और आपने इस टैटू के बिजनेस मतलब इस शौक को चुना। बस ये मेरा शौक ही था, तभी मैंने इसको चॉइस किया। मैंने कहा चलो ये टैटू वाला काम करना है। दूसरा काम तो वैसे पहले दूसरा भी काम करता था मैं, मोबाइल का। पहले कंप्यूटर का डिप्लोमा किया मैंने जयपुर से 3 साल से। उससे पहले मेरी 7 साल शॉप वहाँ अनूपगढ़ में थी, सोनू कंप्यूटर के नाम से। अच्छा, तो उसके बाद में मैंने यहाँ शॉप की, धीरे धीरे मैंने टैटू का काम स्टार्ट किया। अच्छा, पहले यहाँ छोटी सी शॉप थी मेरी, ठीक है। तो वहाँ बनाता था पहले। मेरे पास बहुत कस्टमर रहते थे यहाँ आस-पास के गाँव के। तो सोनू भाई मतलब घर वालों का किस प्रकार का सपोर्ट रहता है? घर वालों का बढ़िया स्पोर्ट है। मेरे को नाइट लग जाती है कई बार, अच्छा, जैसे पूरी पूरी नाइट सोता नहीं हूँ मैं, तो घर वालों को फ़ोन करता हूँ कुछ बनवाने के लिए, मंगवाने के लिए, तो करते हैं मेरी सपोर्ट पूरी। मतलब घर वाले भी आपके इस शौक से संतुष्ट है? जैसे कोई कस्टमर बाहर से आए तो वो मेरे पास नाइट रुकता है, अच्छा। तो उसके लिए खाने की प्रबंध करना पड़ता है, और सोने के लिए कुछ चाय पानी का, सारा घर वाले पूरी सपोर्ट करते हैं मेरी। क्या बात है, दिल जीतने का काम किया जाता है, सिर्फ टैटू ही नहीं छपा जाता, यहाँ पर दिल जीतने का काम किया जाता है, मन जीतने का काम किया जाता है। ये एक अच्छी बात है कि इस ग्रामीण अंचल में बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित ऐसे गांव में भी ऐसे दिलदार लोग रहते हैं जो कहीं न कहीं प्यार बांटने का काम करते हैं। बिल्कुल सोनू जी, आप चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों को जो आपको मतलब नहीं जानते हैं या जो जानना चाहते हैं, उनको क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा ये इंटरव्यू देखा है। तो जो भी मेरे यहाँ अनूपगढ़ के आसपास के हैं, जो जिनको लगता है भी गंगानगर में ज़्यादा प्राइस है टैटू का, तो वो मेरे पास आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं उनको लो प्राइस में, बिल्कुल सही प्राइस में टैटू बना के दूंगा, और बढ़िया कलर क्वालिटी दूंगा। अगर कोई दिक्कत आए तो उसको मतलब जैसे केयर नहीं कर सकते ना कहीं, तो उनका टैटू लाइट हो जाता है, तो उसको दोबारा रिपेयर भी करके दूंगा। अच्छा, उसका कोई चार्ज नहीं लूँगा अलग से। ठीक है। अच्छा सोनू भाई, कोई ऐसे लोग भी आ जाएं जिनको मतलब टैटू से प्रेम है, टैटू छुपवाने चाहते हैं, लेकिन पास में उनके पास धन्यवाद देने के अलावा कुछ भी ना हो, तो ऐसे भी आते हैं मेरे पास। फिर भी करना पड़ता है उनके लिए। करना पड़ता है। हाँ हाँ। तो करना पड़ता है, क्योंकि जब दिल में शौक जिंदा है तो ऐसे शौक की पहचान भी करनी पड़ती है। तो कई बार शौक को पूरा करने के लिए पैसे मायने नहीं रखते, लेकिन सोनू भाई 16P में बैठे हैं तो हर चीज़ यहाँ पर संभव है। शुक्रिया सर। तो आज हमने आपसे मुलाकात करवाई है, रामगढ़िया आर्टिस्ट के नाम से 16P में है। अभी यहाँ पर थोड़ा कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, कस्टमर भी बिल्कुल लाइन में हैं और मोबाइल पर अलग अलग डिज़ाइन जो है वो देखे जा रहे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार आज क्या टैटू यहाँ पर छपवाने आए हैं और मुख्य तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे।